Okay, so let's proceed ahead with your group discussion session, and let me give you the topic for discussion. And the topic is private versus government schools. Private versus government schools. Private versus government schools. That is a topic for all of you. I'll give you a couple of minutes to think, and then we can start this particular topic. Private versus government school. Okay, so I think one of you can start now. Please go ahead. Good evening, friends. My name is Naveen Kumar. I am glad to initiate the discussion today. Today, the topic given is private versus government schools. We know that nowadays in private schools, education content is very good, but the fees is very high. Whereas in government schools, the education quality is not that much good, even though the faculty are good. But it is even though it is free fees also people are not joining. Let's discuss, friends, about the private and the government schools. What is the present trend going on? Okay, friends, I open the house for discussion. Thank you, friends. थैंक यू। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे नवीन ने बोला कि प्राइवेट स्कूल्स में फीस ज़्यादा होती है, और लेकिन जो स्किल्ड टीचर होते हैं हमें प्राइवेट में ही मिलते हैं ज़्यादा एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स। लेकिन अब समय चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, आई माई सेल्फ हैव सीन द गवर्नमेंट स्कूल्स इन दिल्ली। देयर इज अ वास्ट इम्प्रूवमेंट इन द not only in the infrastructure but also upon the level of the teachers that teach there। और अगर समय के साथ होता रहा तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं दे विल कम एट पार विद द प्राइवेट स्कूल्स इन टर्म्स ऑफ टीचिंग। तो मैं ये एक चीज बोलना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो टीचर है यही बात सही नहीं कि सिर्फ प्राइवेट में अच्छे हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, जो गवर्नमेंट में प्रोसेस है सिलेक्शन का टीचर का, वो मल्टी लेयर सिलेक्शन है, तो उसमें काफी अच्छी क्वालिटी के टीचर्स में जाते हैं। लेकिन इट्स ऑल अबाउट द इंटेंशन के बाद टीचर कुछ काम करना नहीं चाहते, वो दे आर बिकम लेजी और दे आर बिकम मतलब थोड़ा काम करना नहीं चाहते। देयर शुड बी टीचिंग, देयर शुड बी ट्रेनिंग ऑफ द टीचर व्हिच विल टेल कि देयर कि वो अच्छे से पढ़ाएं, जब लेजी ना हो। उनकी ट्रेनिंग टाइम टाइम होती रहनी चाहिए, एक मॉनिटरिंग पॉलिसी होनी चाहिए, उनके ऊपर कमेटी या कोई रिपोर्टिंग होना चाहिए जो उन्हें मॉनिटर करता रहे। टीचर के लिए मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि मॉनिटरिंग के साथ प्राइवेट जॉब में सरकार को जो है उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि वो किस हिसाब से मतलब पढ़ा रहे हैं। उनकी जो रिव्यू होता है, रिव्यू में बहुत जरूरी है। प्राइवेट स्कूल में जो भी आपको प्रिंसिपल होते हैं, जो भी उसके एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, वो चेक करते हैं कि टीचर का लेवल क्या है, किस लेवल तक पढ़ा पा रहे हैं। सरकारी स्कूल में दिक्कत यही है, मेन दिक्कत ये है कि वहाँ तो कंपटीशन से टीचर्स आ रहे हैं, बट उनके पास कैपेबिलिटी है पढ़ाने की, बट वो पढ़ाना नहीं चाहते। तो उनकी रिव्यू होनी चाहिए कि बच्चे किस लेवल तक पढ़ पा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि वहाँ सरकारी स्कूल में आपको रिच कैटेगरी के लोग नहीं जाते हैं, मेनली प्राइवेट सेक्टर चूज करते हैं। तो चूंकि पुअर कैटेगरी के बच्चे वहाँ जाते हैं,
तो पुअर कैटेगरी के बच्चे पढ़ाई पे उतना फोकस भी नहीं कर पाते। उसके लिए हाँ, कि हाँ, आपको इस ऐसा सरकारी कुछ नहीं है, बट एक जो एक भी पॉइंट इसमें जोड़ देता था। को बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को कैसे मैं मोटिवेट करे इसमें आने या के मैं टीचर इसमें एक पॉइंट ये ऐड करना डिस्कस चाहता हूँ कि एक बार बात से एक बार रुको, कि जो टीचर होते हैं ना, गवर्नमेंट टीचर में जैसे कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी होती है, एक प्राइवेट में क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, तो उसका भी एक डर रहता है। तो टीचर को क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल में जॉब सिक्योरिटी होती है, तो उससे वो लेजी बना जाता है थोड़ा बहुत। तो उससे क्या गवर्नमेंट रिव्यू नहीं कर पाती है टाइम टाइम पे, तो उससे क्या है कि टीचर पढ़ाता नहीं है। तो प्राइवेट टीचर में क्या है कि उनको जॉब से निकलने का डर रहता है, तो उसका भी एक पॉइंट होता है कि टीचर पे क्या है, काम कर रहा है जो नहीं कर और रहा है। और जो मुझे लगता है कि जो प्राइवेट टीचर प्राइवेट स्कूल होते हैं अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है टीचर से टुवर्ड्स पेरेंट्स, लेकिन जब देखिए गवर्नमेंट टीचर में देखिए उसमें मैं मैनेजमेंट काफी इसमें बड़ा एक होता है, एक पूरे पॉइंट गवर्नमेंट ऐड लेवल करना पे चाहता होता हूँ है। धीरज। और धीरज एक मैं पॉइंट ये इसमें भी है एक पॉइंट कि ऐड करना चाहता हूँ, प्राइवेट वो ये है कि दैट द गवर्नमेंट स्कूल्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। देखिए आज भी है, वो हमेशा रहेगा, दैट द गवर्नमेंट स्कूल्स आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ओवरसाइट एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बिकॉज द पब्लिक हैज इलेक्टेड द गवर्नमेंट and the government has made the schools. So public has always the right or accountability to check whether there is improvement in the government schools or not, जो कि प्राइवेट में नहीं है, क्योंकि प्राइवेट को एक अलग सेपरेट एंटिटी ने खरीद रखा है, वो उसकी ओनर गवर्नमेंट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एक एक डिसएडवांटेज है प्राइवेट में, सो एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। ये भी हमें देखिए कि इस पे प्राइवेट और स्कूल चर्चा करनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आजकल आपको देखते प्राइवेट हैं कि स्कूल में प्राइवेट एक्स्ट्रा में आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत ज्यादा मिलने ज्यादा को हो रही मिलती है, है। गवर्नमेंट में अब मिलती नहीं है। दिल्ली सरकार और जैसे आज कि इस पर काम कर रही है कि दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छे स्कूल्स बनाए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स के फैसिलिटी बनाए हैं, लैब्स की फैसिलिटी बनाई, लेकिन पूरे देश में ऐसा नहीं है। अब बाकी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर बाकी रही है। गवर्नमेंट भी अभी इसका फॉलो कर रही है, जैसे कि अभी आंध्रा के कुछ साउथ के स्टेट वाले मुख्यमंत्री भी देखने आए थे उसको, तो वे अभी फॉलो करने वाले हैं कि जो दिल्ली में जो चल रहा है गवर्नमेंट का, तो इसको आगे आगे फॉलो कर सके। ये दिल्ली तो मॉडल ऐसे हर जगह फॉलो होने वाला है, धीरे होने धीरे वाले हैं, ऐसा है। देखिए ऐसे अगर हम इम्प्रूवमेंट हो इसके रही है। एक साइड और देखें तो हम एक साइड और देखें, ये भी कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल से हमें ये हुआ है कि सब जो एजुकेशन है वो थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, क्योंकि अगर से गवर्नमेंट स्कूल होते तो कुछ लिमिटेड बच्चे को लिमिटेड कैपेसिटी होती है बच्चों की, तो वही पढ़ धीरज पाते। लेकिन आई और एक एक्चुअली स्कूल बनने से उनकी कैपेसिटी बढ़ गई है, सीट ज्यादा बढ़ चुकी है, तो ज्यादा बच्चे एजुकेट हो पा रहे हैं। तो धीरज मैं आजकल आपके साथ एक चीज एक और ऐड बात है करना चाहता हूँ, जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला है, उसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, दैट द स्टूडेंट्स that study in private schools are from an aware background, are यस from an यस। aware background. They know, they have a clarity they what they have to do in future, and they have clarity about society and in what manner they can contribute in society. तो प्राइवेट में बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो जो लेयर है, जो आई मीन जो सोसाइटी की जो प्रिविलेज है काफी वे। हाँ जी, प्रिविलेज भी है, तो लेकिन अगर सोसाइटी की जो अगर कोई क्रीमी गरीब लेयर है भी वो है, प्राइवेट में अगर उसके है। फादर और मदर अगर अवेयर है पढ़ाई को लेके, तो वो जानबूझ के अपने बच्चे को लोन लेके हो चाहे जैसे भी हो आपको प्राइवेट में एडमिशन देते हैं, दिलवाते हैं। एडमिशन करा और देते हैं। Yes, गवर्नमेंट I स्कूल want to में add ये to that. दिक्कत है कि आपको वहाँ अवेयर बच्चे नहीं जाते, बच्चों को उतना वो मोटिवेशन नहीं मिलता कि वो स्कूल जाए पढ़ाई करें। मतलब उनमें अवेयरनेस नहीं होती उन बच्चों में मेनली, अवेयरनेस नहीं होती है और लैक ऑफ अवेयरनेस इन इन लाख ऑफ स्टूडेंट एंड आल्सो इन पेरेंट आल्सो। पेरेंट उसके और लिए ये तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा करना चाहिए, टीचर्स को मोटिवेट करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मोटिवेट करना चाहिए ताकि बच्चे आए। उसके लिए फैसिलिटीज बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, एक्स्ट्रा जैसे करिकुलर आपने एक्टिविटीज होनी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, की इंफ्रास्ट्रक्चर भी बात होना लैब्स की चाहिए बात है, उसमें, लैब्स होनी चाहिए। लैब। यस, जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ऐसे करी, कुछ तो ऐसे एक गवर्नमेंट ऐसे नहीं है एडवांटेज है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का, एक एडवांटेज मैं बोलना चाहता हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स का, दैट सरकार जो भी स्कीम्स बनाती है, जो भी पॉलिसीज बनाती है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल ओनर ही एक सरकार है, तो उसका डायरेक्ट गवर्नमेंट इफेक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट स्कूल्स में पड़ेगा। फॉर सबसे बड़ा एग्जांपल इसका मिड डे मील स्कीम, तो मिड डे यस। मील हाँ, स्कीम है, वो सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है, जो कि हमें उससे प्राइवेट भी में क्या देखने को पॉपुलेशन नहीं बढ़े थे। मिलता। यस, एक एक भी है कि आजकल क्या है, गवर्नमेंट स्कूल के मीडियम पे ही फर्क पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल आजकल हिंदी मीडियम भी है, तो और ये जैसे कि प्राइवेट स्कूल आजकल सब इंग्लिश मीडियम हो गए, सब लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, तो एक उसका भी फायदा है। तो ये भी है। और ऐसा नहीं सकते कि कोई गवर्नमेंट स्कूल जैसे कि कॉलेज में टॉप जैसा आईआईटी ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर है, तो ऐसे नहीं कह सकते कि अपनी फैसिलिटी देते नहीं है, गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है ऐसे कि आईआईटी मिल रही है, तो एमबीबीएस कॉलेज हो रहे हैं उनको अच्छा कर रही है, ऐसे तो स्कूल भी किए जा सकते हैं अच्छे,
बट क्या है कि लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे, तो उस वजह से प्राइवेट स्कूल्स देयर शुड बी गुड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स दैट अगर वहाँ पे फंड का अच्छा मैनेजमेंट होगा, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट स्कूल भी और अच्छे वो प्राइवेट कॉलेज से कम्पीट कर पाएंगे। अच्छा देखिए हाँ, प्राइवेट जैसे स्कूल का सबसे बड़ा जो एक नुकसान है, सबसे बड़ा मैं एक उसकी कॉन्स में जाना चाहता हूँ। एक है वो हाई फीस। देखिए बहुत सारे जो होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स में क्षमता होती है आगे बढ़ने की, उनके अंदर टैलेंट होता है, आईक्यू अच्छा होता है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं। जो सो कॉल्ड जो प्राइवेट अच्छा स्कूल है, अगर वो है अच्छा स्कूल मान लीजिए, तो प्राइवेट है तो वो नहीं पढ़ पाएगा उसमें। तो अनफॉर्चुनेटली उसे सरकारी में ही पढ़ना पड़ेगा, जहाँ फैसिलिटीज आमतौर पे अच्छी नहीं मिलती हैं, अगर हम इन जनरल बात करें तो। तो इसको हम इसमें कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल में कुछ सीट डिजर्व कर दें, कुछ जो पुअर फैमिलीज है उनके बच्चों के लिए 10% सीट उनकी उन्हें फ्री एजुकेशन दें। इस तरह के मेजर लेके अच्छे बच्चों को भी वहां जगह मिल सकती है प्राइवेट स्कूलों में भी। जो बच्चे टैलेंटेड हैं वो वहां भी जा सकते हैं। हाँ I want to add one advantage to एक the मूवी बन government चुकी schools है also. जिसपे रिजर्व किए गई है कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कुछ सीट्स, तो उससे सही में मतलब उसके मेरिट लिस्ट डिसाइड होती है, उसके हिसाब से Rakesh, फिर you उनको please एडमिशन दी unmute. जाती Rakesh, you unmute. Rakesh, you also unmute. है। तो मेन मेन चीज है कि फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जाती है प्राइवेट स्कूलों में, इसकी वजह से उनको ज्यादा मतलब अवेयर रह पाते हैं बच्चे, सीधे ऑडियो वीडियो लर्निंग्स आती है वहाँ पे। और मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि जो अपने भेड़तीस की स्कूल्स रहते हैं, तो वहाँ पे उनको वो सब फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। जैसे कि कोई 3D डायग्राम एक्सप्लेन करने, तो उनको सिर्फ ब्लैक बोर्ड भी वो भी ठीक से कभी कभी रहता नहीं है। बट स्मार्ट क्लास होनी चाहिए। कि मतलब दिल्ली में अच्छा मैनेजमेंट और अच्छा सब कुछ चीज आया है, ऐसे ही अगर हर एक गवर्नमेंट अगर इम्प्लीमेंट करना चाहे तो वो हर एक गवर्नमेंट कर सकती है। तो जितना पॉलिटिकल विल है उसके हिसाब से फैसिलिटीज हमें मिल पाती है। बट अगर प्राइवेट के हिसाब से अगर देखें तो उनके पास खुद का मैनेजमेंट रहता है, खुद का विल पावर रहता है, और स्टूडेंट के मतलब पेरेंट्स भी उतने ज्यादा अवेयर रहते हैं कि वो भी उसके लिए अर्ज करते हैं। बट एक पॉइंट ये भी है कि ज्यादातर जैसे कि और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके टाइम पे जो schools थे, हाँ, उनमें आप भी ये भी है कि जैसे जैसे कि कि क्षमता बहुत ज्यादा थी, तो वो उतना ठीक था उन स्कूलों में भी। एक पॉइंट ये भी है कि जैसे कि ना जैसे गांव के लोग हैं ना, वो काम करते हैं, जैसे मजदूर मजदूर लोग के बच्चे उसमें जाते हैं, तो क्या होता है कि छोटे वाले बच्चों को जो 14 वर्ष से नीचे होते हैं उनको पहले ही स्कूल तो जाती है, इसके बाद हाफ टाइम पे वर्क भी करते हैं, काम भी करते हैं, ताकि वे जाके उससे अच्छा नहीं पढ़ पाते हैं। वो भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं हम। I think we should That's one of the also advantages. discuss the how we should also discuss the what are the measures to be taken by the government to increase the quality of the government school. We should also discuss the measure to increase the quality of the government school, like increase the awareness in parents and child also, both the कि उनके महत्व समझाएं कि इससे पढ़ाई करेंगे तो आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। ये दोनों समझाए, पेरेंट्स को भी बच्चों को भी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल आए। पेरेंट्स टीचर I want का एक जो होता है वो भी पेरेंट्स करना मीटिंग हर चाहिए, बहुत स्कूल ज्यादा में उसमें रहती है ना, बेनिफिट होगा। बस इतना है कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा रहती है, और जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें थोड़ा कम रहता है। तो ये तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा होगा, गवर्नमेंट स्कूल का भी वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन गवर्नमेंट इसमें मैनेजमेंट का भी फर्क पड़ता है। मैनेजमेंट अच्छा होगा गवर्नमेंट का, तो वो बच्चों को देखेंगे कि आ रहा है नहीं आ रहा है, और पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करेंगे कि आ रहा है, उसको आया नहीं आया, तो वो भी देखिए यहाँ पहली चीज जो कहते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में इंपॉर्टेंट है, वो है टीचर्स के स्किल और टीचर्स की ग्रूमिंग। अगर टीचर्स का स्किल अच्छा नहीं है और टीचर्स की ग्रूमिंग अच्छी नहीं है उन्हें, तो फिर आप बच्चों को कौन से बेसिस पे आप उन्हें इनवाइट कर रहे हो कि आप आइए और पढ़िए। तो पहली हाउ चीज है वी कैन The way of teaching of the teacher. क्योंकि वो जैसे कि पहली दिल्ली मॉडल की बात हुई थी, ये तो दिल्ली ये अपन मॉडल कह की नहीं जैसे सकते बात हो कि रही है, तो उसमें जैसे कि मैंने दिल्ली में ऑब्जर्व किया है, मैंने स्टूडेंट को देखा है प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, 10th तक पढ़ा था प्राइवेट स्कूल से, 11th से गवर्नमेंट स्कूल उसने ज्वाइन की। तो जैसा कि उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली मॉडल में भी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में लैब्स की संख्या बहुत बढ़िया से बढ़ाई गई है, सब कुछ बढ़ाई है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर दिया। लेकिन फिर भी आपको जो टीचर की क्वालिटी है जो पढ़ाने की प्राइवेट में थी, उससे अभी भी कम है दिल्ली के स्कूलों में। टीचर की क्वालिटी अभी भी कम है, और बाकी फैसिलिटीज अच्छा कर दी गई। लैब होते हैं, डेली 2-2 लैब होते हैं वहाँ के, प्राइवेट स्कूल में लैब नहीं होते थे, और वहाँ पर प्रैक्टिकल्स होता है फिर भी, लेकिन बच्चे की जो आप वो बोलते हैं एजुकेशन में बढ़ोतरी है ना, वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आई उसको थिंक क्वालिटी ऐसे बढ़ want to सकती है add कि one अगर more हम advantage. टीचरों की सैलरी बढ़ा दें। अगर टीचर की सैलरी कमाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे अच्छे टीचर गवर्नमेंट
में ही रहेंगे, वरना अच्छी सैलरी को देखते काफी टीचर प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, जहाँ पे उनको अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है उन्हें, इधर काफी I टीचर want to गवर्नमेंट add से प्राइवेट शिफ्ट हो जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब में एक यहाँ पे इसलिए गवर्नमेंट टीचर होते हैं, उनके पास एक जॉब सिक्योरिटी भी होती है ना, लाइक कि ताकि वे कम वर्क करते हैं, That's उनकी why जॉब से इतनी अपनी family they are नहीं lazy. That's ये why भी they are प्रॉब्लम, lazy. इसलिए हाँ, लेजी हो ऐसे जाते lazy हैं हो जाते हैं। उसके बट इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, मैनेजमेंट के इसमें मैं पास वो एक टारगेट और ऐड पे करना जाके चाहता हूँ, वो है टीचर्स को एंट्रेंस ये चीजें करवा एग्जामिनेशन लेनी है, प्राइवेट स्कूल्स। तो उसकी वजह से वो चीजें हो पाती है। ये मेन चीज है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में टारगेट ऐसे दिया नहीं जाता है कि इतना चीजें होना ही चाहिए हाँ, इतने टाइम ये में, बहुत अच्छा तो टारगेट उसकी वजह से टारगेट दे भी सकते हैं उन लोगों को। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में कैसा निकाल तो नहीं सकते किसी को, बट अगर हम टारगेट दे दें कि इतना ये सब करना है, इतनी एक्टिविटीज लेने ही है, तो वो चीजें हो पाएंगी। देखिए टारगेट के साथ साथ want to रिव्यू add रिव्यू one बहुत more जरूरी है, पेरेंट्स रिव्यू रिव्यू हाँ स्टूडेंट्स यू नो के साथ जो रिव्यू जो होना उसका चाहिए। ड्रॉबैक है फीस, जो प्राइवेट स्कूल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फीस, उसको अगर हमें कहते हैं काउंटर करना है, तो उसका एक अच्छा उपाय है, वो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन स्कूल्स ऑल्सो। तो कॉलेज में उससे तो कुछ जितना गवर्नमेंट एंट्रेंस को करें, तो अगर जो जो लोग कहते हैं केपेबल होंगे, जो स्टूडेंट्स केपेबल होंगे, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करके लेस फीस में वहां पे कहते हैं प्राइवेट स्कूल्स में भी अच्छी फैसिलिटीज का फायदा उठा पाएंगे। तो ये चीज टोटली एग्री विद I want to add one more गवर्नमेंट को advantage स्कीम to बना सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम बना सकते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है ना उसको कम रखे जाए, और ताकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है उनके लिए, सब्सिडी वगैरह की गवर्नमेंट इसके इतने एक बच्चों को लिमिट होनी चाहिए, जैसे कि आप बोलते हैं कि आपको फल सब्जी बेचने की रेट का लिमिट है कि इतना रेट होना चाहिए, इससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते एक्स्ट्रा रेट। तो उसी जैसे तरह कि से उसमें भी बट एक आई पॉलिसी आनी थिंक द शिक्षण चाहिए जो शुल्क प्राइवेट स्कूलों समिति का वन रेट फिक्स किया कमिटी जाए। इज देयर, ठीक है, दे आर कंट्रोलिंग द फीस एंड ऑल द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, बट ये जो पैसे जो जाते हैं सब फीस के फॉर्म में नहीं, लेकिन डोनेशन के फॉर्म में एडमिशन के वक्त जाते हैं। तो इसके लिए मुझे हर्ष का पॉइंट ज्यादा सही लगा कि उसमें एडमिशन के टाइम पे अगर कोई अपन एंट्रेंस एग्जाम रख रहे हैं, तो उससे हमें सच में बेनिफिट मिलेगा कि मतलब डोनेशन को रोका जाएगा। एग्जैक्टली मैं विनय की डोनेशन बात पे डोनेशन लाइक बिल्कुल वो agree तो करता हूँ। डोनेशन लाइक गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट स्कूल हो गया लाइक नहीं, डोनेशन इंटरेस्ट मतलब एग्जाम तो गवर्नमेंट एडमिशंस हो में गए। एडमिशंस में जा रहे हैं आजकल प्राइवेट हाँ, तो स्कूल में जो गवर्नमेंट एडमिशंस करते हैं उससे डोनेशन का ज्यादा पैसा जाता है, और ये फीस प्राइवेट का तो वो कम उतना नहीं रहता है, क्योंकि फीस का उनको Yes, शिक्षण yes, शुल्क समिति डिसाइड करके देती है exactly. कि यही इतना यही इतना ही इसका फीस ले सजेशन सकते हो, इसके ज्यादा ऊपर नहीं ले सकते हो। एग्जैक्टली। वो तो I want ऐसे हो I सकता है want to कि add one advantage to the private schools. Due to high education quality, big politicians, big employees, all the children are studying in private schools only. Even the teacher who is teaching in government school also, his children are also studying in private schools only. प्राइवेट स्कूल में This is one point we have to see. If you can change the mindset of the teachers or government teachers who are teaching in the government schools, they are becoming lazy and they are not teaching to the children, and मैं एक point they add करना चाहता हूँ know कि how the government schools are working. That's why एक they are point not दैट्स करेक्ट। एक that's point why add they करना are चाहता हूँ not जैसे कि encouraging the children to study in government schools. That's why they are shifting to the private schools. ऐसे This एक thing, पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं टीचर, उनके एक बच्चे को उस स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, मतलब जिस स्कूल में पढ़ाते गवर्नमेंट स्कूल में कंपलसरी कर दे, उससे भी एक एजुकेशन में गवर्नमेंट एजुकेशन बढ़ सकता है, अच्छा हो सकता है। सिर्फ टीचर ही नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय उन सबके बच्चे का वो कर सकते हैं कंपलसरी, नॉट ओनली टीचर और द गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं लाइक एक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल बहुत गवर्नमेंट, बड़ा ऑल द एक पॉलिटिशियन। ड्रॉबैक, मतलब एक मैं ड्रॉबैक ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस पे गवर्नमेंट कुछ काम करे। बहुत सारे ऐसे अच्छे कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं जो कि प्राइवेट के बराबर है। सपोज जैसे केवी एक बहुत अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन उसमें रिजर्वेशन है फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के तो जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, उनमें उसमें मैक्सिमम जो रिजर्वेशन होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पॉलिटिशियंस का होता है। अभी वो अच्छा लेकिन कुछ चल रहा स्कूल है ऐसे भी है इसलिए जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय है, वो भी काफी अच्छे हैं, उनमें वो एंट्रेंस तो एग्जाम होता है एंट्रेंस की तरफ एंट्री से के लिए। आई थिंक Yes. केंद्रीय विद्यालय आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट, हम्म। वहां पे भी एडमिशन के लिए मेरिट बेसिस पे ही होता है yes, पूरा। Vinay, yes. यस यस, देखिए अगर रिजर्वेशन हटा नहीं सकते, मान लीजिए, तो एटलीस्ट उसको रिड्यूस करिए। अब बहुत ज्यादा ना रखे, और उसे मेजरली जो मेजर एंट्रेंस हो बच्चों की, वो एग्जाम के थ्रू ही हो, ना कि किसी रिजर्वेशन के जरिए। थोड़ा बहुत रखना ठीक है, ज्यादा नहीं होना अभी चाहिए। भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट स्कूल है, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय हो गए, सैनिक स्कूल हो गए, इन हम्म, सब की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बहुत पढ़ाई अच्छी जाता है। है।
तो ये और अगर इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट और एक्स्ट्रा इनमें एडमिशन भी एंट्रेंस के एग्जाम से ही होता है, इनमें एडमिशन भी Admission- एंट्रेंस के एग्जाम से ही होता है इनका। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल लेकिन बहुत एग्जाम तो कम होता है, है और क्या बहुत है कम कि मात्रा में है, पूरा अवेलेबल नहीं है। उतनी उतनी उसमें क्या है कि जितनी स्कूल का अपनी मैनेजमेंट भी जनसंख्या अच्छा है। कैपेसिटी है उतनी ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल है नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस सेक्टर में एक्स्ट्रा स्कूल्स लाने की जरूरत है। वो जो इसमें कुछ ऐसा कर capacity सकते है हैं, उसको कर ही पीपीपी नहीं। मॉडल ला सकते हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल ला सकते हैं, जिससे सेमी गवर्नमेंट स्कूल बने जिसमें फीस भी कम हो और कुछ प्राइवेट पार्टी जो स्कूल है उनकी कुछ फैसिलिटी हो। इससे थोड़ा मिक्स होगा, लेकिन कुछ अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है पीपीपी मॉडल से। अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स को गवर्नमेंट अपने हाथ में ले सकती है, सेमी गवर्नमेंट बना सकती है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट ये अच्छा पॉइंट है सेमी गवर्नमेंट वाला कि और जो भी स्कूल के इंस्पेक्शन रहते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी अगर बढ़ा देना तो उससे भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है कि मतलब मैनेजमेंट कितना मतलब फैसिलिटीज में बढ़ा रहा है, कितना टीचिंग में इम्प्रूव कर रहा है क्रिएटिविटी और बाकी सब चीजों के साथ। तो होता ये है कि एक साल में मतलब एक बार ही इंस्पेक्शन होता है स्कूलों का, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को वो पता बहुत लेट चल पाता है कि मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है करके। लेकिन प्राइवेट में कैसा, प्राइवेट मैनेजमेंट जो भी उनके ट्रस्टीज रहते हैं उनको थोड़ा भी इशू लगा तो वो आके चेक करते हैं, जिससे कि उन्होंने मतलब जितना भी पैसा मतलब इन्वेस्ट किया है उनका बराबर यूज हो रहा है कि नहीं, ये सब किन चीजों पे ध्यान रहता है उनके ट्रस्टीज का। वैसे गवर्नमेंट में भी थोड़ा इंस्पेक्शन बढ़ाना चाहिए। मैं इसमें इसमें मैनेजमेंट का ही होता है, मैनेजमेंट का काम होगा, इसमें मैनेजमेंट अच्छा होगा। जैसे कि केवी में अच्छा मैनेजमेंट है, उसमें लिमिटेड सीट है, लिमिटेड सीट पे लिमिटेड लोग पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट अच्छा होगा, फंड को अच्छे से यूज कर रहे हैं ताकि अच्छे से वो हो सके। तो मैनेजमेंट का बड़ा काम आता है कि मैनेजमेंट अच्छा इसमें होगा। पॉइंट नहीं, ऐड जो करना अच्छा चाहता कर रहे हूँ, हैं कोई उनके लिए तो ठीक ही है, बट जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना गवर्नमेंट का। हाँ, तो इसके लिए उसमें जब क्या इंस्पेक्शन मैनेजमेंट करेंगे तब हमें थोड़ा उससे पता चलेगा कि ये स्कूल जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स का इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, उनको डायरेक्ट इसमें एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसका एम होता है अच्छे बच्चे अच्छे स्टूडेंट्स को निकालना। तो उसमें अगर उन स्टूडेंट्स को एथिक्स और मोरल्स पे जोर ना दिया जाए पूरे स्कूल की जर्नी में, मतलब अगर बाकी चीजों पे तो काम हो रहा है, स्किल पे काम हो रहा है, एजुकेशन पे काम हो रहा है, लेकिन एथिक्स और मोरल्स पे काम नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो आउटपुट नहीं निकल के आएगा जो निकलना चाहिए। वो देश की सेवा में उस तरीके से नहीं लग पाएंगे जैसे लगना चाहिए, क्योंकि जैसा हम देख पा रहे हैं अच्छे अच्छे स्कूल के पढ़े हुए बच्चे, अच्छे अच्छे कॉलेजेस के पढ़े हुए लोग आगे जाके कहते हैं भ्रष्टाचार में पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं। तो अगर पूरे स्कूल और इसकी शुरुआत स्कूल से ही होनी चाहिए, उनको स्कूल में ही एथिक्स और मोरल्स पे फोकस करना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो। Let me add one advantage to the government schools. In government schools, the stress is very less. If the student is very dedicated and disciplined, if we get a proper guidance from the teacher, then he can study well with free mind. Whereas in case of private schools, they will give unnecessary assignments, very heavy load will be there. Due to this, students will feel stress. At the 7th class, 8th class only, in private schools, they are introducing like JEE Advanced, NEET, All India Rank 1, All India Rank 2, All India Rank 3, like that they are introducing. This is increasing the strength. This is increasing more and more pressure in the students. Below 10th class only, they are feeling that much pressure. Parents also putting their children into this pressure. We should think this. और एक बात ऐसी कि प्राइवेट स्कूल ज्यादा मतलब अर्बन एरियाज में ही सर्विस दे पाती है सब फैसिलिटीज के साथ, और रूरल एरियाज में मैक्सिममली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल पे ही सब कुछ रहता है। तो इसके वजह से गवर्नमेंट ने So specifically can we start now conclusion? Yeah. Okay, friends, let me conclude the discussion. The discussion was very smooth, but even though the discussion was very smooth, we could not reach the we could reach the consensus. Initially, we discussed more advantages about the private schools. My friends are saying that in private schools, education content is very good, but most of the people are some people are not able to study in that institute due to the finance problem. For this, my friends have find one solution. They are saying that put one entrance exam, then students who will eligible can enter, and also some are saying that if we create one semi government, like half of the seats will be given to
poor students, like that, by conducting the entrance exam, and remaining half of the seats will be paid seats. Like that, we can solve the solution. This one solution shared by us friends. And next thing is, in government schools, uh, uh, children who are studying, um, sorry friends, in government school, teachers are not encouraging their children to join in government schools. For that, we find one solution, that if we introduce a policy like, every child belonging to the government teacher should study only government schools only. Like that, we can change the little positive impression towards the government schools. In olden days, most of the people are studied in government schools only. They studied well, and they sitting well. Now some of the people are ruling the countries. So many people are there. uh, that's it, friends. Thank you, friends. Okay, Dheeraj, please conclude now. So after we discussed that the comparison between private and government school, we will conclude that on the behalf of our group, I will conclude that there are some flaws and cons of both the school. If we take the private school provide good infrastructure, good facility, but on the other hand, they have high fees and not in the range of poor people. But if we talk about the government school, they provide less fees, but their infrastructure is not as good as a private school. Thank you, sir. Okay, Harsh. Sir, sir, sir. So my dear friends, here we have discussed the comparison between private and government schools. Both the schools have their cons and pros. So we have focused upon the solutions on how they can come at par with each other. For example, in private schools, we have discussed that there should be a entrance exam so that the poor students can also take part in the private schools. And for the government schools, we have discussed that there should be a PPP, a public-private partnership, so that the efficiency of the government schools can be increased. Yeah, so these are the major two, the points we can draw out from this GD, and that can act as a the solution to make improvement in private and government schools. Okay, Vinay. Okay, friends, the discussion for this topic, we could reach some consensus. We had a nice discussion. So the private schools which having many facilities like audiovisual learning, and the infrastructure is good, but simul- uh, in- simultaneously they are taking more fees, and they are only providing their services to the urbanized areas. So, and the government, if you're talking about the government schools, they are serving is the every part of the nation, but they having a less resources, and their managements are not in the level to manage all the things properly, because sometimes teachers are not also recruited there. So for these things, we have proposed some solutions like that. For the admission purpose, we can take one exam, and for managing the things, we can continuously there are some public partnership with that schools. So that's it, my friend. Okay, Manoj. Okay, our today discussion is the private and government school. This conclusion is this: key private and government both have the con and pros and cons. So like private school has a good facility and गुड टीचर भी अच्छे होते हैं, जैसे कि तो प्राइवेट में क्या मैनेजमेंट भी अच्छा है, जैसे कि मैनेजमेंट भी अच्छा है, और हमें क्या है कि पेरेंट्स को वो करना चाहिए, थोड़ा अवेयरनेस करना चाहिए ताकि स्कूल अच्छे कर सके गवर्नमेंट को भी, और गवर्नमेंट में हमें टारगेट देना चाहिए, टारगेट भी दे सकते हैं ताकि अच्छा स्कूल हो सके गवर्नमेंट को, और प्राइवेट स्कूल में सब्सिडी प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि प्राइवेट वो फीस को कम किया जाए, ताकि जो अर्बन एरिया जो गरीब के बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ सके। और हमें क्या है कि टीचरों का जो रिव्यू करना चाहिए, हमें गवर्नमेंट टीचरों का रिव्यू करना चाहिए टाइम टू टाइम कि कहाँ तक क्या सिलेबस हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ है, कितना नहीं हुआ है, और हमें एक मॉडल पीपी मॉडल पर हमें काम करना चाहिए लाइक गवर्नमेंट के लिए।
ताकि जैसे सब पब्लिक का भी और प्राइवेट जैसे लोगों का भी उसमें हाथ हो रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब मैनेजमेंट को अच्छे से देख सकते हो अभी ये कंक्लूजन। Okay, now Rajan. Yes, sir. Dear friends, now I want to conclude. We have a very nice discussion about the differences of private school and government school. Firstly, we discussed about many advantages of private school and what are the weakness of government school, and then we discussed about solution. What are the solutions for the improvement of government school or for the improvement of benefit of students. So we have discussed like for government school to increase the potential of government school, we should make new infrastructure and facilities, and also we have discussed about that teachers should have review policy, and others public committee that will review the teachers of the government school, and also we had a solution that we should make a situation like semi government schools, like private partnership with government, and so that students have benefits, also poor students have benefits in private schools. And we will also discuss that we should take entrance exam for admission of students in private schools, so that other students that can't join, that could not join private schools, will also join the private schools. Thank you. That's the conclusion. Okay. Okay. So now, before I tell each one of you what you people were saying, let me tell you that in the conclusion, you have to only talk about what the discussion has gone. I mean, which direction. So conclusion is the easiest pie in the GD. Why? Because you are not giving your point, even if you don't know anything about the topic. And second is like there is a minimum competition in conclusion. By the time he will say conclude, other people are not actually waiting for conclusion. When he says start, everybody is waiting for starting, but people are not waiting for conclusion. Easiest to enter, and you have to only talk about what has already been discussed. So you need to be little active during discussion. Sit with pen and paper, keep noting down the things. That is what is required for good conclusion. And just note down good points. You need not to remember the names also, who said what, but note down the good points, that we had a good discussion. Some of the very important points which came up in the discussion were like this. So that is conclusion. So you people are to practice that. Many of you are not speaking in that way. You are speaking only what you have already spoken, only you. I mean, you have not noted down the points of other members. And if you don't do that, practice noting down the points of others during these mock GDs. Because in the actual GD also, you will be in position to write if you do practice now. If you don't do practice now, you will not be in position to practice there also. And second thing is like in the introduction, you need to give the direction of discussion. Couple of lines are same, and then direction of discussion you have to do. And try that if like Karnam started, Karnam only is concluding. So try that if you started it, don't conclude. Try. But if nobody is speaking, then you enter. It should not look like you're pouncing upon introduction, pouncing upon, because the person wants to listen others also speaking. So that's another thing. Now, before I give you gist of the topic, let me tell you Karnam started the discussion, but he did not give the direction to the discussion which is required in typical group discussion. I will tell you how it could have been. Tell what about this topic? What do you feel about this topic? And then how you want the entire team to talk. Harsh talked about the Delhi government schools, public schools comparison. He said check and balance should be there and all. And Dheeraj said training of the teacher, accountability, monitoring activities are required. That was a good point from Dheeraj's side also. And then Rajan said, okay, review is to be done. A review is done in the private, but that is less missing in government or private. Public infrastructure, extracurricular focus has to be there in public, which is there in private, but public it is less. So those are the points given by Rajan. Manoj said job security in government is main reason why teachers are not properly putting effort and all. So these were some of the points from your side.
which you people gave. Vinay participated. Overall, actually, Vinay, you have to speak more. You delayed the participation. You need to speak more. Participation has to be regular basis. The rest, all of you are speaking, but yes, as of now, your entire team, your marks will be hovering somewhere around 6 to 7. You need to score more than 7. I'll not say anybody is less than 6 because less than 6 means purely rejected. 7 plus means purely selected. 6 to 7 means you are at the border. All of you. I'm not talking about 1 or 2. All of you are at the border only. And you need to practice so that I can say that, okay, this guy is ready for GD. None of you is ready as of now to go into GD. I cannot give that certificate to you that, okay, you do. Go now and you will do that. But I cannot also say that you will be clearly rejected. So all of you are sitting at a place where, little more practice and you'll be in. That is what is required. सर एक चीज पूछनी थी मेरे को सर क्या है? IUCL के GD जो होता है और GD और GT जो होता है सर वो एलिमिनेशन राउंड होता है नहीं, अच्छा HPCL का होता है, IUCL का नहीं होता. IUCL में नंबर मिलते हैं. तो सर GD और PI दोनों ही एलिमिनेशन नहीं होते ना नहीं, ठीक है सर सबको चांस मिलता है जाने का. राइट, सो वो एलिमिनेशन नहीं होता. राइट, सो अब लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस टॉपिक. मार्क्स तब ज्यादा मिलते हैं अगर कोई ऐसा पॉइंट आप बोलो जो किसी ने नहीं बोला है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आई गिव यू 2-3 पॉइंट्स. ऑल ऑफ यू नो देयर इज अ राइट टू एजुकेशन इन इंडिया अंडर आर्टिकल 21A. राइट टू एजुकेशन में एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी है. Elementary education means first 8 years of your life. 6 years में you will go to first class and 8 years means 14 years तक. Right to education means every child in India enjoys that fundamental right, and government is obliged to give education free and education to the children. Now, to fulfill this, fundamental right, to fulfill this dream aspiration of government, since we have given fundamental right, now this duty cannot only be fulfilled by private. Government education has to be there. So public versus private, whenever you are talking, think of that private, any private body, private sector, private organization, its motive is not social motive, its motive is a profit motive. You need to understand that. Whereas public and government का मोटिव प्रॉफिट नहीं होता. जब तुम कंपेयर करते हो कि साहब गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा हो रहा है, प्राइवेट में ऐसा हो रहा है, तो एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी प्राइवेट, पब्लिक या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मोटो जो है वो सोशल मोटिव है. उसको लोगों को, जो बहुत गरीब बच्चा है जिसको और कहीं एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, उसको गवर्नमेंट देगी. कोई भी ऐसा आदमी जिसको और कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल देगा. कोविड में हमने उस चीज को देखा. कोविड में हमने देखा कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर ऑफ दिस कंट्री, if they are to be given their services, education, health and all, only government or public will give. So purpose is different. Now to give the example like fundamental right of education, how private स्कूलों में कुछ कोटा होता है जिनको फुलफिल करना होता है, but they take it very hesitatingly. So government, the coexistence of public and private has to be there. India is a huge country, most populated nation in the world, but to become the most powerful nation economically and technology wise, education has to be there. Population तो हो गई, education कहाँ से होगी? और education की starting school से होता है. It is not that you create wonderful colleges and universities unless until school is there. School is the basic foundation. In fact, if you provide good schooling and leave the child, he himself will survive somewhere. But if you don't make good schools, he cannot survive. Then give the example of Delhi schools where lot of teacher training was done on the school. The school teachers used to go to countries like Finland and all. They used to learn and get trained. That kind of training is to be provided. Now starting can be that, friends, the topic today given is public versus private schools, and it's a very, very important topic. Why? Because it is related to education and something which is of the fundamental right of the citizens of India. And education can only transform the nation. If the citizens are educated and they are given good education, then that country can be transformed. So friends, now I think we should discuss this entire topic in a couple of categories. Number one,
what is the significance of public and private schools, coexistence of these two schools? What role public schools can play, what role private schools can play? What are the limitations of public school or private schools, and how we can overcome those limitations? What are their strengths and how we can get maximum out of their strengths? It is not that public school only have limitation. Private schools also have limitations. Like fees can be one limitation on the children. So if they're charging very high fees, then there has to be some kind of check and balance. Monitoring has to be there on the public schools. If public school is not focusing on particular, this curriculum, extra curriculum, that has to be there. I don't know how many of you are aware that NCERT बुक्स के ऊपर करिकुलम के ऊपर एक कमेटी बैठी है जिसमें सुधा मूर्ति वगैरह भी है। यस सर। हाँ, तो जो भी करंट में तुम्हें न्यूज चल रही है उसको बीच में फिट कर दो कि अगर ऐसे लोग जुड़ेंगे उस करिकुलम को डिसाइड करने में तो सडनली वो लोग अच्छा करिकुलम डिजाइन जरूर करेंगे। महादेवन है उसमें जो आर्टिस्ट हैं, राइट, सम आर्टिस्ट आर देयर, सम एकेडमिशियंस आर देयर। तो एक कमेटी बैठ रही है, एक्स्ट्रा करिकुलर में आपको वो भी तो सिखाना है, पढ़ाना ही थोड़े है। आपको म्यूजिक भी सिखाना है, आपको स्पोर्ट्स भी सिखाना है। हमारा कंट्री हर डायरेक्शन में अच्छा होना चाहिए ना। कल को हम बोलते हैं सब ओलंपिक्स में हमें नहीं मिल रहे, मेडल नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे मिलेंगे अगर आप पढ़ाई पे फोकस रखोगे, स्पोर्ट्स पे फोकस नहीं रखोगे, कैसे मिलेंगे मेडल? तो एक आप में से किसी ने बताया भी कि साहब वो जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर पे फोकस ज्यादा करते हैं। आई थिंक राजन ने इस बात को रेस किया था कि प्राइवेट स्कूल में जो है वो ज्यादा फोकस रखा जाता है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर पे फोकस होना चाहिए। हमें कल को हर फील्ड को कैटर करने के लिए लोग चाहिए, स्पोर्ट्स में भी चाहिए, कल्चर में भी चाहिए, आर्ट्स में भी चाहिए, बिजनेस में भी चाहिए, साइंटिस्ट भी चाहिए, बिजनेसमैन भी चाहिए, एंटरप्रेन्योर भी चाहिए, पॉलिटिशियन भी चाहिए। तो करिकुलर अकॉर्डिंगली डिजाइन होना चाहिए, तो वहां पे वो चीज मिले। फिर पब्लिक स्कूल्स की जो लिमिटेशन है कि साहब ये नहीं होता है, उसको ओवरकम किया जाए। एंड ऑब्वियसली जो लोग कुछ जुड़े हैं जो फ्री सर्विस करना चाहते हैं, बिकॉज सोशल मोटिव है गवर्नमेंट स्कूल्स का, तो अब पंचायती राज बॉडीज के साथ मिलके ये चीज चलती है, तो मॉनिटरिंग पंचायती राज बॉडीज कर सकती हैं, क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स एंड अप्रेजल हैज टू बी देयर, देयर प्रमोशन एंड देयर सैलरी में उस चीज का एक लिंक होना चाहिए। दोज हु आर डूइंग गुड उनको इंसेंटिव होना चाहिए, उनको अवार्ड मिलता है। टीचर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। केंद्रीय विद्यालय कैन बी वेरी गुड एग्जांपल, सेंट्रल स्कूल आर वेरी गुड, so केंद्रीय विद्यालय can be very good role model for public schools in state governments and all. Yes, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरी तरफ से थे, those I wanted to tell you, and these points should have introduced. अगर ये तो पॉइंट बोलता, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन की बात करता, या नई जो कमेटी बैठी है एनसीईआरटी करिकुलर को डिजाइन करने के लिए उसके बारे में बात करता, या सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय के बारे में बात करता, या दिल्ली स्कूल का तो आपने बात किया था वो उसमें बात करता, तो वो चीज का एडवांटेज मिलता है। ये पॉइंट्स का बहुत वैल्यू मिलता है, ऑब्जर्वर उस चीज को देखता है कि ये लड़का ने थोड़ा अलग सोचा। और मैंने ऐसा कोई एग्जांपल नहीं दिया जो तुम लोगों को पता नहीं है, तुम्हें सब पता है इसके बारे में, पता है, लेकिन तुम लिंक नहीं बिठा पा रहे हो, क्योंकि जब तुम जीडी कर रहे होते हो तो तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो जाता है, वो नहीं करना बंद। सोचो, इनोवेटिव सोचो कि मैं ऐसी क्या बात बोलूं जो ऑब्जर्वर को हिट कर जाए, और उसको वही बात हिट करती है जो बहुत सटीक हो, राइट प्लेस पे की जाने वाली बात, कि हाँ यार राइट टू इन्फॉर्मेशन के, राइट टू एजुकेशन के, इसमें तो हर बच्चे को एजुकेशन मिलना जरूरी है। तो क्या प्राइवेट स्कूल अकेला दिलवा पाएगा? नहीं, वो तो फ्री है। प्राइवेट स्कूल तो प्रॉफिट मोटिव पे काम करता है, फ्री कैसे करवाएगा? तो पब्लिक स्कूल्स की रिक्वायरमेंट है, लेबरर, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उन बच्चों को कौन पढ़ाएगा? ऐसे आपको वो करना पड़ेगा, राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एनीथिंग यू वांट टू आस्क और टेल? सर एथिक्स और वैल्यूज को बोल सकते हैं ना कि दोनों स्कूल्स में एथिक्स और वैल्यूज पे फोकस करना चाहिए, ताकि आगे जाकर जो बच्चे हैं आप एक बात देखो कि यहाँ पे जो टॉपिक हो रहा है वो वर्सेस था, दोनों में कंपैरिजन। तो ऐसे सारे पॉइंट जो दोनों में डिफरेंस करते हैं वो तो बहुत अच्छे पॉइंट हो जाएंगे, पर ऐसे पॉइंट जो दोनों के लिए ही जरूरी हैं उसमें वर्सेस नहीं आएगा। वर्सेस कौन होता है? कंपैरिजन। एक्चुअली ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट का कंपैरिजन करो, तो ऐसे सारे पॉइंट जो आप बोल रहे हैं दोनों में होना चाहिए, वो वर्सेस नहीं आएगा, राइट? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और लर्न करो ऑल ऑफ यू। जीडी वगैरह बहुत आसान होता है, कोई ट्रबल नहीं है इसमें। जीडी, एचआर, इंटरव्यू, मॉक्स, प्रैक्टिस वाली फील्ड है ये,
सीखो, औरों से सीखो, अपनी गलतियों से सीखो, प्रैक्टिस करो, हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, लेकिन बोलो, काम की बात बोलो, सीधी बात बोलो। कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन दिस, राइट? करते जाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, एंड आई एम वेरी श्योर यू पीपल विल क्रॉस दैट 7 वाला मार्क। ओके, चलो, आई टेक लीव ऑफ यू देन। Sir, one question. या Sir, while introducing, sir, I am unable to give the direction, sir. Please guide me, sir. No, I told you, no. Find out how it should be done. Topics should be discussed in couple of categories, friends. Number one, how public schools are different from private. What are the limitations of public and private schools, and how we have to overcome those limitations? What are their strengths, and how you can, make use of those strengths? Make any kind of classification. But that is also, it comes with the practice. The moment you do a lot of practice of 10, 20 GDs and you start making classification, then your brain starts working. Like we mentor, we keep on mentoring students for GD, we keep on doing it. तो हमारा दिमाग चलना स्टार्ट हो गया। ऐसा थोड़ी कि हमारा दिमाग आपसे ज्यादा है, लेकिन चलना स्टार्ट हो गया because we are doing that every day. That is how it goes actually. So you practice. All I can tell you is like these are the things related to practice. Keep practicing and keep learning. And after every GD, now the moment we close this, sit on your table with pen and page and write down what can be the good points, whatever points I discussed. Public versus private school. So jot down the points. This could be the best introduction, and these are the points. Do that activity. Then your this everything will go right. Okay.